वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भोले भटके, उनको तारे खुद कर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। नमस्कार। आज का सुविचार, आप भीजी मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते। यू कैन नॉट शेक हैंड विथ अ क्लेंच्ड फिस्ट। आप बंद मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते, अर्थात जब तक आपके समक्ष उपस्थित व्यक्ति अपने मन से नहीं चाहेगा, तब तक आप अपनी बात उसे नहीं समझा सकते। दोनों सीखने और सिखाने के लिए तैयार होने चाहिए। किसी एक से काम नहीं चलता, अतः सीखने सिखाने के लिए भी या तो हमें बच्चों को उस स्तर तक लाना होगा जिससे वे हमारी बात समझ सकें, या हमें उनके स्तर तक जाकर अपनी बात पहुंचानी होगी। हमें एक दूसरे के नजरिए को समझना होगा और खुले दिल दिमाग से उसे अपनाना होगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज वर्ड, आज का शब्द है नेसेसरी, अर्थात आवश्यक, अनिवार्य, जरूरी। बोलने से पहले सोचना जरूरी होता है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते हैं। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर सोच समझकर बोलना चाहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। पजल, आज की पहेली। बच्चों, आज की पहेली बहुत ही रोचक है, क्योंकि यह पहेली अनाज पर आधारित है, जिसे आप अपने आसपास खूब देखते हैं और सोचोगे तो ज़रूर जवाब दे पाओगे। तो आज की पहेली है, ऐसा कौन सा अनाज है जिसकी टेढ़ी नाक होती है?
सोचो सोचो सोचो, सोचोगे तो ज़रूर जवाब दे पाओगे। कौन सा अनाज है जिसकी टेढ़ी नाक होती है? सोचा और सोचकर सही जवाब, हाँ बिल्कुल सही जवाब है चना। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं मनीषा गर्ग मेरठ से एक बार फिर आज के इतिहास के साथ। 23 सितंबर सन 1908 को हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का बिहार के सिमरिया गांव में जन्म हुआ था। उनकी कविता मन को आंदोलित करती है। उन्हें राष्ट्रकवि व जनकवि दोनों का ही दर्जा मिला है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, सामधेनी, नीम के पत्ते हैं। दिनकर जी की कविताएं इस समय भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि उस दौर में। उन्हें सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया व 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 23 सितंबर सन 2002 में वेब ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स फिनिक्स 0.1 का पहला सार्वजनिक संस्करण जारी किया गया था। वेब ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि विश्वव्यापी वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध लेख, छवियों आदि जानकारियों को देखने तथा अन्य इंटरनेट सुविधाओं के प्रयोग करने में प्रयुक्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं मनीषा जैन आज के प्रश्नोत्तरी के साथ। आज का पहला प्रश्न है, किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप कहा जाता है? बच्चों, इसका उत्तर है अंटार्कटिक महाद्वीप को सफेद महाद्वीप कहा जाता है। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत का इंडिया नाम किसके नाम पर पड़ा है? भारत का इंडिया नाम इंडस नदी के नाम पर पड़ा है। आज का तीसरा प्रश्न है, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? बच्चों, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 6638 मीटर है। आज का चौथा प्रश्न है, दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका उत्तर है बैकाल झील। यह झील रूस में स्थित है तथा इसकी गहराई 744.4 मीटर है। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की कविता हमसे सब कहते। रचनाकार निरंकार देव सेवक जी। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। बच्चों, आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ मनुष्य की कीमत। लोहे की दुकान पर काम कर रहे एक बालक ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, मनुष्य की कीमत क्या होती है? तो पिताजी ने कहा कि मनुष्य तो बहुत कीमती होता है। तो बच्चे ने फिर सोचा और बोला कि क्या पिताजी सभी मनुष्य कीमती होते हैं? पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा, सभी मनुष्य कीमती होते हैं। बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, सोचता रहा, फिर बोला अगर सभी मनुष्य कीमती होते हैं तो फिर इसमें कुछ गरीब और कुछ अमीर क्यों होते हैं? किसी की लाइफ में बहुत रेस्पेक्ट होती है, किसी की बिल्कुल नहीं होती। ऐसा क्यों है? जब सभी मनुष्य कीमती हैं तो सभी एक जैसे होने चाहिए। पिताजी बच्चे को देखते रहे और बहुत शांत स्वभाव से सोचने के बाद वो एक स्टोर रूम में गए। वहाँ से एक लोहे की रोड लेकर आए। उन्होंने बच्चे से पूछा कि बेटा इसकी कीमत बताओ कि क्या होगी। बच्चे ने देखा और बोला कि इसकी कीमत 200 रुपये। उन्होंने कहा ठीक है, अगर मैं इस रोड की कीलें बना दूं तो फिर इसकी कीमत क्या होगी? बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद बोला कि फिर तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, इसकी कीमत तो 1000 रुपये हो जाएगी। उन्होंने कहा बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा अगर मैं इसकी रोड की घड़ी की स्प्रिंग बना दूं तो क्या होगा?
बच्चे ने थोड़ी देर सोचा, गणना करी, फिर एकदम उत्साहित होकर बोला कि फिर तो इसकी कीमत और भी बढ़ जाएगी, ये बहुत कीमती हो जाएगा। तो पिताजी ने कहा कि बस, जैसे रोड की कीमत इतनी नहीं थी, लेकिन हमने उससे जो चीज़ बनाई उससे उसकी कीमत बढ़ी। इसी तरीके से बेटा, कीमत मनुष्य की नहीं है, वो उससे क्या बनता है, कीमत उसकी होती है। बच्चे को बात समझ आ गई थी। तो बच्चों, तुम्हें समझ आया ना कि किस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है? हमारे अपने काम की, हम उससे क्या बनते हैं, हमारे कर्मों की। धन्यवाद। नमस्कार। आज के जन जागरूकता में हमारा विषय है बाल मजदूरी। 14 वर्ष की आयु तक वाले बच्चों से कराया गया कोई भी ऐसा काम जो उनके राइट टू एजुकेशन यानी स्कूल जाने के अधिकार से वंचित रखता है, बाल श्रम या बाल मजदूरी कहलाता है। यह बच्चों का बचपन छीनकर उन्हें उम्र से पहले बड़ा और जिम्मेदार बना देता है, जिसकी वजह से उनका उचित मानसिक व शारीरिक विकास नहीं हो पाता। दुनिया में अब भी 15 करोड़ बाल मजदूर हैं। छोटे छोटे बालक मजदूरी करते हुए घरों, ढाबों, चाय घरों, छोटे होटलों आदि में अक्सर मिल जाएंगे। छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में उन्हें मजदूरी का बोझ ढोते हुए देखा जा सकता है। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में कलम, कॉपी, स्लेट होनी चाहिए, उस उम्र में बाल मजदूरों के हाथों में औजार पकड़ा दिए जाते हैं। उनके चेहरों पर बाल सुलभ मुस्कान के स्थान पर अवसाद की गहरी रेखाएं नजर आती हैं। यूनिसेफ के अनुसार बच्चों का नियोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। बाल मजदूरी की सबसे बड़ा कारण जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम व गरीबी है। बाल मजदूरी न केवल किसी एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए बल्कि समूची मानवता के माथे पर कलंक है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं संजीव शर्मा आज फिर से एक बार आपके साथ हूं और आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, प्रेरणा सूची आधारित गतिविधियां। प्रेरणा सूची में जो लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं उनको लेकर कोड सहित हम इन गतिविधियों को प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेरणा सूची में कक्षा 1 विषय भाषा यानी विशेष रूप से हिंदी, और आज का एलो कोड है H101 एंड H102। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमें गतिविधियां कक्षा शिक्षण के दौरान करनी चाहिए। अरे बच्चों, ये बताओ, तुमने पतंग को देखा है? और आसमान में कैसे उड़ती है? चलिए आज एक काम करते हैं, अभी सब बच्चे अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे करेंगे, और जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे मेरे साथ दोहराएंगे आप। तो आप सभी लोग तैयार हैं ना? हम आज कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आप सबको बहुत अच्छे से लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ बोलेंगे, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। अब आप सभी बच्चे इसे दोहराएंगे और जैसे जैसे मैंने किया है फिर एक बार वैसे ही करेंगे। चलो, तो फिर देखा तुमने कितनी मस्ती के साथ पतंग उड़ती है, और जब उड़ रही होती है कोई दूसरी पतंग आती है और उसे काट देती है। पतंग कट के फिर दूर कहीं जाके गिर जाती है। चलो आज पतंग बनाना सीखते हैं। निकालिए अपनी अपनी कॉपी और बनाइए एक रंग बिरंगी पतंग, और पतंग बना के हमें दिखाइएगा किसकी पतंग बहुत अच्छी बनती है। तो तैयार है ना आप सब? चलिए बनाइए पतंग। शिक्षक विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि जब भी कोई गतिविधि करा रहे हों, गतिविधि में आपकी सक्रिय सहभागिता जरूरी है, लेकिन आपसे ज्यादा सक्रिय आपके छात्र होने चाहिए। और इस प्रकार से रोचक प्रस्तावना के साथ अपनी बात कहें कि बच्चों को इंटरेस्ट आए, बच्चे ध्यान से सुने, और जब वो प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण कर रहे हों
तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके साथ वो सही उच्चारण बोल रहे हैं अथवा नहीं। तो कराते रहिए गतिविधियां, हासिल करते रहिए प्रेरणा लक्ष्य। फिर लेके आएंगे हम आपके सामने प्रेरणा सूची से दूसरे कोई एलो कोड के साथ। फिर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।